ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज स्पिरिचुअल डिस्कशन। आज अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा लेवल पर देखा जाए तो दो चीज़ें प्रिवेलिंग है। एक है फियर और दूसरा है इनसिक्योरिटीज। और कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में अगर चेक करें, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं फियर और इनसिक्योरिटीज बहुत आसानी से मन में जगह बना लेती है। लेकिन क्या ऐसी भी लाइफ पॉसिबल है कि सब कुछ करते हुए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए हम फियरलेस रह सकते हैं, हम सिक्योर्ड महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर आज बाहर इतनी इनसिक्योरिटीज हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। भाई जी, क्या स्टेप्स या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? और सबसे पहले तो सवाल मन में यही आता है कि क्या सच में ऐसी लाइफ पॉसिबल है, और है तो किस तरह से हम अपने आप को सिक्योर्ड महसूस कराएं या फियरलेस महसूस कराएं। बिल्कुल, देखिए आज दुनिया में डर, चिंता, है ना, अशांति, इसका तो माहौल है। मतलब कि एक फियर है अंदर। और कई लोगों से जब पूछा जाता है कि किस बात का फियर है, तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है। शायद वो फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ चेंज है, या फिर किसी किसी के अंदर है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अलग अलग प्रकार के फियर है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, या इनसिक्योर है कि कहीं कुछ ऐसे ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और बहुत सारा तो हम फ्यूचर की बिना बात की चिंता करते रहते हैं, जो एक्चुअल में कभी होना भी नहीं है। और रिसर्च कहती है कि जितना हम चिंता करते हैं, जितना हम वरी करते हैं, उसका 95% तो कभी भी नहीं होता है। हम उसके कारण अपनी एनर्जी को ड्रेन करते जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो क्या होगा, है ना, कहीं ऐसे ना हो जाए, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हम इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो परमात्मा आकर हमें निर्भय बनाते हैं। परमात्मा की महिमा है, परमात्मा को कहा जाता है निर्भय। तो परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में भय क्यों होता है, डर क्यों होता है? जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं और अपने आप से बैठकर बात करें, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट रखना अलग चीज है, या रिगार्ड रखना बिल्कुल अलग चीज है, और डरना बिल्कुल अलग चीज है ना। दुनिया में क्या कहा जाता है, हम ना इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए डर रहे हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, तीन चीजों पर: थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। राइट भाई जी, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि कई बार हम महसूस करते हैं या ये फील करते हैं कि हमें फियर होना चाहिए, या कई बार ये भी बिलीफ होता है कि रिस्पेक्ट इज इक्वल टू फियर। लेकिन सम्मान हम जरूर सभी को दे, लेकिन डर अंदर में ना हो। भाई जी, इतनी सारी सिचुएशंस डेली बेसिस पे लाइफ में आती है, और कुछ कुछ सिचुएशंस तो बहुत समय तक चलती है। और जब तक सिचुएशन होगी तब तक तो कुछ ना कुछ भय, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज तो होगी ही। चाहे जॉब लूज करने की इनसिक्योरिटी हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के फेलियर की इनसिक्योरिटी हो। बाहर हम देखते हैं कि किसी का रिलेशनशिप फेल हो गया तो इनसिक्योरिटी होती है, किसी का जॉब चला गया तो इनसिक्योरिटी होती है। तो बाहर तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता कि हम सिक्योर्ड महसूस कर पाए। देखिए, बाहर तो चीजें ऊपर नीचे रहेंगी, है ना। ये नहीं हो सकता है कि बाहर सब कुछ स्मूथ चले। हम कई बार एग्जांपल लेते हैं ना कि किसी से पूछा जाता है कि लाइफ ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए, ऊपर नीचे। तो हर कोई कहेगा कि ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। हाँ, लेकिन इज इट पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकल है कि बाहर सब कुछ स्मूथ चले, सब कुछ मेरे अनुसार चले, सब लोग मेरी हर एक बात माने? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे ना हो? ऐसा भी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि पांच तत्व इम्प्योर है इस समय पर। आप कितना भी ध्यान रख लें शरीर का, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा। परंतु प्रश्न ये है
कि बाहर ऐसे ऐसे है, पर इंटरनली मुझे ऐसे रखना है या ऐसे ऐसे रखना है। क्योंकि अगर मैंने ये सोचा हुआ है कि बाहर जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, डिस्टर्ब तो होना ही है, कोई मुझे गलत बोलेगा, हर्ट तो होगा ही होगा, बुरा तो लगेगा ही लगेगा, किसी जिससे हम अटैच हैं उसके साथ कुछ गलत होगा, दुख तो होगा ही होगा। जब तक हमने ये बंधन बांधे हुए हैं, जब तक हम डिपेंडेंट हैं इन चीजों पर, क्या होगा, बाहर ऊपर नीचे होगा, हम भी ऊपर नीचे हो गए। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही था कि बाहर सब कुछ सही होगा तब हम शांत होंगे। इसलिए बहुत लोग आज बाहर घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो कहते हैं वहां शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। पर क्या वहां जाकर शांति मिलती है? आजकल तो वहां ज्यादा भीड़ होती है जहाँ घूमने जाते हैं, तो और ज्यादा अशांत होकर आ जाते हैं। तो बाहर तो ऊपर नीचे चीजें चलेंगी, घर में अलग अलग लोग हैं, क्या परफेक्ट हो सकता है सब कुछ? नहीं, सबके संस्कार अलग अलग होंगे। पर अगर मैं आध्यात्मिकता को समझता हूँ, स्वीकार भाव मेरे अंदर आता है कि बाहर सब कुछ ऊपर नीचे है, पर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी शांति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बाहर तो ऊपर नीचे होगा, वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। इंटरनली, जिसको साक्षी भाव कहा जाता है, कि बाहर कुछ भी हो रहा है, पर उसका इफेक्ट, वो नेगेटिविटी का इफेक्ट मुझ पर नहीं आ सकता। राइट भाई जी, तो कहीं ना कहीं हमने डिपेंड करके रखा है बाहर के सर्कमस्टांसेस से। इंटरनल पावर्स को बढ़ा करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि बाहर कोई भी सर्कमस्टांस सिचुएशन हो, हम वहाँ पर फियरफुल नहीं महसूस करेंगे। भाई जी, कई बार ये हमारा बिलीफ होता है कि डर तो हमें बनाकर रखना होता है। कोई ऑफिस में बॉस होते हैं तो एक हमारा रुतबा हो या डर हो, ये महसूस या कराया जाता है बच्चों में। कई बारी उसको इंस्टिल किया जाता है कि डर हमारा बना रखे। एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर तो बच्चे को इतनी जोर के डांटता ही है कि उनका डर बना रहे, ताकि उनका नाम लेकर के बच्चा शांत हो जाए। तो ऐसे बिलीफ से तो बहुत ज्यादा डे टू डे बेसिस में हर घर में होता है। तो कैसे हमें इन चीजों को डील करना चाहिए? देखिए, आज इसी बात में ही लोग कंफ्यूज हैं एक्चुअल में ना, कि वो सोचते हैं प्यार से बात करें या स्ट्रिक्ट होके करें, क्योंकि टू मच जब प्यार से बात करते हैं तो भी बच्चा बिगड़ जाता है। और ये भी हर किसी का अनुभव है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो भी रिलेशंस खराब होते हैं। तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ऑफिस में भी बॉस है, उसे समझ नहीं आता कि मैं कैसे डील करूं। क्योंकि ये तो समझ में आता है कि किसी को हम कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर सकते। तो स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, नो डाउट, है ना, जिसको परमात्मा भी बोलते हैं। लव और लो का बैलेंस रखना है, सिर्फ लवफुल नहीं, लव एंड लो का बैलेंस, लव एंड पावर का बैलेंस रखना है हमें। कई जगह पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी जिम्मेवारी है, रूल इज रूल। मान लीजिए कि आपने कुछ नियम बनाए एंड सामने वाला वो नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब जब हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो फिर गुस्से को हम स्ट्रिक्टनेस कई बार ले लेते हैं। गुस्सा मुझे किसी पे नहीं करना है, इस बात को तो बिल्कुल क्लियर कर ले। गुस्सा नहीं करना है, और उससे भी पहले का स्टेप क्या है, मुझे दुखी नहीं होना है किसी भी वजह से। ना दुखी होना है, ना चिंता करनी है, ना इरिटेट होना है। कोई कुछ भी करता रहे, यस, कोई कुछ भी करता रहे, बच्चा आपकी बात माने या ना माने, आपको गुस्सा नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। पर इसका मतलब क्या है, समझाना नहीं है? नहीं, समझाना है। कई जगह स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कई जगह आपको, मान लीजिए बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, तो उनसे मोबाइल लेना पड़ेगा। लेकिन वहां पर डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला अगर रो रहा है किसी वजह से, आपने गलत चीज उससे छुड़वाई, और वो रो रहा है, तो थोड़ा समय उसको बुरा फील करने दीजिए, वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं तो यहाँ क्या होता है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हम इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टनेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है ना। स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम 10 लोगों को या एक व्यक्ति को नहीं संभाल सकते हैं। पर स्ट्रिक्टनेस इज नॉट इक्वल टू एंगर, बस इस बात को अच्छे से समझना है मुझे, कि किसी की बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं शांत हूँ, पर हाँ, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी मिली है, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि जो नियम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और हम समझाएंगे भी तो कैसे समझाएंगे? रूल्स को भी प्यार से समझाया जा सकता है ना? मतलब अथॉरिटी भी बिना गुस्से के दिखाई जा सकती है। तो लेकिन अब ये सुनकर कई लोग कंफ्यूज होंगे, क्या करें क्या। अब इस पे बैठ के खुद चिंतन करना पड़ेगा, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे घर में कैसे चीजें मैनेज करनी है। और इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे काफी सारे। जब हम धीरे 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 करते जाएंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि ओके, मुझे ऐसे करना है ना? कोई सोचे आज ही एक दिन में पता लग जाए, ऐसा नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बिलीफ सिस्टम होता है कि गुस्सा करके डर हम बना करके सामने वाले व्यक्ति में रहे, और आगे वाला व्यक्ति भी, चाहे बच्चा हो चाहे स्टाफ हो, उसको अप्रिशिएट करता है जब हम लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अम, इसमें ही हमारा फायदा है, चाहे उस समय बुरा महसूस जरूर हो, लेकिन वहां पर डिटैचमेंट भी हमें थोड़ा रखना हो। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हमारा रहा। कल इसी तरह फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं निर्भय हूँ। मेरे अंदर कोई डर नहीं। परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ। ओम शांति। शुक्रिया।